नमस्कार दोस्तों। तो अब इसराइल का जो आइसोलेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा, या आप कह सकते हो बाय एंड लार्ज यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक अपना ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया इसराइल के खिलाफ और इसराइल को आइसोलेट करने का पूरा प्लान कर लिया है। अभी रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते ही एक खबर देखी थी कि फ्रांस ने किस तरीके से पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर दी थी और फ्रांस ने सितंबर में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया और वो पूरा प्लान फाइनल भी हो चुका है। उसी तरीके से उसके बाद एक जो पूरा कंप्लीट कॉल हुआ फ्रांस के बीच में, यूके के बीच और जर्मनी के बीच, उसके बाद अब यूके का भी स्टेटमेंट आ चुका है उसके ऊपर और यूके ने भी एक धमकी सी दे दी है इसराइल को कि भाई हम भी अब जा रहे हैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने। अब एक्चुअली में ये समझना बहुत ज़रूरी है जियोपॉलिटिकली कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। ये लोग अचानक से कैसे पैलेस्टीन के प्रति इतने इतना ज़्यादा पैलेस्टीन के बारे में सोचने लगे कि पैलेस्टीन को ये रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है जो रिसेंट यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, वो इसकी बहुत बड़ी कारण है। आपने सारे लीडर्स का रिएक्शन देखा था, ऑलरेडी किंजल सर ने इसको कवर भी किया था कि किस तरीके से जो सारे लीडर्स थे वो इस ट्रेड डील को लेकर के बहुत जिटरी थे, वो बहुत हेजिटेंट थे और उन्होंने बहुत सारी बातें इस ट्रेड डील को लेकर के कही थी। तो ये जो बीच बीच में मन मुटाव हुआ है यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में, उसका कारण ये है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज एक अपना ब्लॉक बना रही हैं, एक स्ट्रांग ब्लॉक बना रही हैं और वो यूएस और यूएस के अलाइज के खिलाफ अब धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इस इजराइल के केस में दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते फ्रांस ने कह दिया कि भाई हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अगर इजराइल सीजफायर नहीं करता, क्योंकि पैलेस्टीन में जिस तरीके से गाजा में लोगों को मारा जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और अब यूके ने भी वो धमकी दे दी है कि भाई देखो सितंबर में हम भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे अनलेस और अनटिल आप जो है कोई निगोशिएशन नहीं करते हो, अगर अनलेस और अनटिल आप सीजफायर पर साइन नहीं करते हो। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है और ये चीज़ अचानक से यूके में कैसे हो गई, यूके इस चीज़ के ऊपर कैसे बोलने लग गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया सिर्फ 19,999 में, और इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इस बैच का मिलेगा। मतलब एक साल के फीस में आप 2 साल लगभग तैयारी कर पा रहे होंगे। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी इसमें आपके लिए लगाए जाएंगे। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज हैं, जैसे मृणाल सर हैं, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज हैं, वो आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। ये प्राइस जो है फिर वो इंक्रीज हो जाएगा 1 अगस्त के बाद, तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो यूके ने अनाउंस कर दिया कि भाई देखो अब हम जो 2 स्टेट थ्योरी है, 2 नेशन थ्योरी है, जहां पर दोनों को एग्जिस्ट करें, इसराइल और गाजा, इसराइल और पैलेस्टीन दोनों, तो हमने अब वो अनाउंस कर दिया है। हमारी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग हुई है गाजा के ऊपर। जैसे ही ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, कीर स्टामर ने इस मीटिंग को कन्वीन किया, जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई तुरंत ही वहां पर कीर स्टामर ने अनाउंस किया कि भाई अब हम पैलेस्टीन को स्टेटहुड सितंबर में दे देंगे अगर जो कंडीशंस हैं, अगर इसराइल उन कंडीशंस को मान करके सीजफायर साइन नहीं करता है तो। और एक्चुअल में ये हुआ भी क्यों? यूएन जो बैक्ड हंगर मॉनिटरिंग ग्रुप सिस्टम है, देखो बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कह रहे थे कि सब कुछ वहां पर शांति हो गई है, अब वहां पर जो स्टारवेशन है वो स्टारवेशन नहीं है, मैंने वहां पर सारे एड्स भिजवा दिए हैं, मैंने एड्स को मैं जाने दे रहा हूँ, फूड वूड आराम से जाने दे रहा हूँ। लेकिन जब तस्वीरें वहां से आई तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। यूएन बैक्ड हंगर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उन्होंने कुछ तस्वीरें वहां से भेजी, उन्होंने कहा कि ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बहुत फैमीन आ जाएगा वहां पर, और एक बार फैमीन आ गया गाजा के अंदर तो फिर वहां पर बहुत भयावह मृत्यु होंगी, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। कंप्लीट डिटोरिएशन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये प्लेस। बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर, बुजुर्ग जो हैं वो मरेंगे यहाँ पर, और वहाँ पर उनकी जान जा भी रही है इस टाइम पर। मैं तस्वीरें में आपको आगे दिखाऊंगा। तो जैसे ही ये बात यूएन के उस मॉनिटरिंग सिस्टम ने बोली, वैसे ही एक अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और उस कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अब हम पैलेस्टीन को स्टेटहुड दे देंगे अगर इसराइल कंडीशंस मान के सीजफायर पर तुरंत ही साइन नहीं करता है तो। ये खबर एक्चुअल में यहाँ तक ये लोग पहुंचे कैसे, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मामला शुरू हुआ इस डिसीजन के बाद जब कीर स्टामर ने सीधा सीधा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास के साथ में फ़ोन पर बात कर ली, और महमूद अब्बास के साथ बात करके उन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने वाला जो अपना डिसीजन है
उसके बारे में बताया कि हम सितंबर में भाई आपके पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे और आपके यहाँ पर एक प्रॉपर इलेक्शन करवाया जाएगा और आप जो इलेक्शन जीतेगा वो एक गवर्नमेंट की तरह चलाएगा, एकदम बिल्कुल प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट कंट्री के तौर पर आपको देखा जाएगा, यूएन में आपको जगह भी दी जाएगी। ये सब पूरी बात वहां पर कर दी। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को तो भाई बहुत ही शानदार, वो एकदम गदगद हो गए। उन्होंने वेलकम किया कियर स्टार्मर के इस डिसीजन को और कहा कि आप अब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये करके। और दोनों लीडर्स ने यहाँ पर जम करके कंडेम किया इजराइल के वो सारी चीजें, जो इजराइल का एक्शन जो चल रहा है गाजा के अंदर, जिस तरीके से इजराइल सबको मार रहा है गाजा के अंदर, उसको इन लोगों ने कंडेम करना शुरू किया। जैसे ही ये वाला एपिसोड होता है, कियर स्टार्मर की बात महमूद अब्बास से होती है, तुरंत जो है उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का उसके ऊपर स्टेटमेंट आ जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि भाई आप लोग ये करके एक तरीके से हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो। दूसरी तरफ आपने देखा था कि फ्रांस को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने सेम कहा था कि भाई आप लोग ये करके हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर बहुत जरूरी बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, डंकापति ट्रंप इस बारे में क्या सोचते हैं। ट्रंप बिल्कुल शांत हो गए, उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने साफ कह दिया कि अपना कोई स्टैंड नहीं है, हम इसके ऊपर हम कोई व्यू नहीं रखते हैं इस चीज के ऊपर जो यूके कर रहा है। दूसरी तरफ यूके में मतलब जितने पॉलिटिशियंस हैं उनका अगर मत देखोगे आप, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। दोनों ग्रुप्स एक्चुअल में मतलब इस चीज के साथ हैं कि पैलेस्टीन को एक स्टेटहुड मिलना चाहिए। एक ग्रुप तो बहुत खुश है अपने गवर्नमेंट के डिसीजन थे कि वो सितंबर में स्टेटहुड दे रहे हैं और अभी वो धमकी दे रहे हैं, वो चीज है। लेकिन दूसरा ग्रुप तो कह रहा है कि आप धमकी वमकी मत दो, आप सीधा पैलेस्टीन को एक स्टेटहुड दे दो। आप उसको एक तरीके से बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल मत करो। आप उसको लेकर के बार्गेन कर रहे हो इसराइल के साथ में, आप उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन के तौर पर आप उसको बार्गेन कर रहे हो, यूएस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करो। अगर आप उसको एक नेशन मानते हो, उसको एक स्टेट मानते हो, आप तुरंत उनको ये प्रोवाइड कर दीजिए, आप उनको स्टेटहुड दे दीजिए। अब अगर आप कुछ तस्वीरों को देखोगे, एक्चुअल में आपको ऐसा क्यों कह रहा था, इतना भयावह सिचुएशन क्यों हुई है, ये जो लोगों का आपको हुजूम दिख रहा है, एक भी जगह खाली नहीं दिख रही है और लोगों का पूरा हुजूम यहाँ पर दिख रहा है, शायद लाखों लोग होंगे यहाँ पर। ये एक्चुअल में लाखों लोग की भीड़ खाने के लिए जुटी हुई है, जो लिमिटेड एड, जो लिमिटेड फूड पहुंच रहा है गाजा के अंदर, उसको रिसीव करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं यहाँ पर। इतना बुरी हालत अब गाजा की हो चुकी है। यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर में भी सेम कुछ ऐसा, पूरा डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स और उसके बीच में लोग जो हैं, जो लिमिटेड फूड लेकर के को रिसीव करके अपने अपने तरफ जा रहे हैं या रिसीव करने के लिए ट्रकों पर चढ़ रहे हैं। किस तरीके से ये चल रहा है, जब ऐसी तस्वीर बाहर आ रही है, उसी को लेकर के सारी यूरोपियन कंट्रीज अब इसराइल के खिलाफ होती चली जा रही हैं। बड़ा कारण है ये। इसी तरीके से इसी कड़ी में एक और बड़ी अपडेट हुआ इसमें। नीदरलैंड ने 2 इजरायली फार राइट इजरायली मिनिस्टर्स को अपने यहाँ पर अपने टेरिटरी के अंदर अपने घुसने से बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने भी यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया है गाजा के ऊपर, सैंक्शन लगाने की सोच रहे हैं इसराइल के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो इसीलिए ये सारी चीजों को देख करके कहा जा सकता है कि एक तरीके से इसराइल का आइसोलेशन करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ये पूरी स्टोरी समझते हैं नीदरलैंड का क्या असल में चक्कर है और क्या चल रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रहा है, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके साथ आप इस बारकोड को स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन हो सकते हो। कई सारी अनाउंसमेंट, डेली क्विजेस वगैरह वहां पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, नीदरलैंड की जो पूरी कहानी है, एक्चुअल में वो कहानी है क्या। नीदरलैंड ने 2 फार राइट मिनिस्टर्स को बैन किया है, इजरायली मिनिस्टर्स को बैन किया है अपने यहाँ पर एंटर करने से। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि अब हम इजराइल का जो टेक प्रोग्राम है, जो टेक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। और ये साफ दिखाता है किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज यूएस और उनके अलाइज के साथ पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके, खासतौर से इजराइल को वो अब एक बहुत ही उस तरीके से, उस नज़र से देख रहे हैं और आइसोलेट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो 2 मिनिस्टर्स हैं, ये एक तो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं जिनका नाम बेन गुइर है, और दूसरे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालाल स्मोट्रिच। अब ये जो बेजालाल स्मोट्रिच और बेन गुइर हैं, बेजालेल स्मोट्रिच हैं, सॉरी, ये दोनों मिनिस्टर्स एक्चुअल में कोalition गवर्नमेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू के गवर्नमेंट का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये दोनों मिनिस्टर्स। एक्चुअल में इन दोनों मिनिस्टर्स कर क्या रहे थे, इनको बैन क्यों किया गया है, इनको माना जाता है कि दीज आर दी चैंपियंस ऑफ द सेटलमेंट मूवमेंट। तो इसराइल का जो सेटलमेंट मूवमेंट 1967 के बाद से ही चलता आ रहा है, उस सेटलमेंट मूवमेंट का चैंपियंस माना जाता है इनको। सेटलमेंट मूवमेंट में एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जूइश सेटलमेंट्स
जो है वो बनाते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को एक तरीके से माइग्रेट इमिग्रेशन करा करके, उनका वॉलंटरी इमिग्रेशन करा करके वहाँ पर जूइश सेटलमेंट्स बनाते हैं, और उसके लिए इन लोगों को जाना जाता है। जूइश सेटलमेंट्स बना करके अपना जो एक जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जो पूरा उस वाला एरिया है, वहाँ पर एक जूइश पॉपुलेशन, एक सिग्निफिकेंट जूइश पॉपुलेशन पहुँचाना चाहते हैं। इन्हीं सबों की वजह से इनको ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने भी इनके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिया था लास्ट मंथ, और इन दोनों के ऊपर, और अब नीदरलैंड ने तो सीधा इनको बैन ही कर दिया है अपनी टेरिटरी में घुसने के लिए। ये सारी चीज़ें देख करके आप कह सकते हो कि इजराइल का एक आइसोलेशन जो है वो अब शुरू हो चुका है, और अब इजराइल के लिए एक बहुत ही हार्ड टाइम होगा ये। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।